दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं चिन्याली सौड़ के बड़ेती में हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और चिन्याली सौड़ का नाम यूं ही चिन्याली सौड़ नहीं पड़ा, बल्कि सौड़ उस स्थान को कहा जाता है जो नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र होता है, समतल क्षेत्र होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में ये तमाम खेत जो हरियाली से लबालब हो रखे हैं। गेहूं की फसल अभी यहाँ पे है और ये फसल तैयार हो रही है। चौड़े चौड़े खेत हैं। इसी के ठीक नीचे से भागीरथी नदी अपनी निर्मल अविरल धारा के साथ लगातार प्रभावित हो रही है। ये बड़ीती का क्षेत्र है और इस तरफ देखेगा ये पीछे की तरफ ये कोई पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और एक छोटा सा पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कुछ भवन हैं, दुकानें हैं। ये नेशनल हाईवे जो गंगोत्री के लिए निकलता है, ये देखिएगा ये हाईवे है और इसके दोनों तरफ से दुकानें हैं। छोटा सा मार्केट है यहाँ पे और बहुत ही रमणीक स्थल है। इस नदी घाटी में जो यहाँ पे फसल होती है, उपजाऊ भूमि है, यकीन मानिएगा बेहद खूबसूरत और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत है। देवभूमि उत्तराखंड का ये खूबसूरत भूभाग। इस माटी पर न जाने कितने पर्यटक पहुंचते हैं, यहाँ पे अपने आप को आनंदित उमंगित महसूस करते हैं और एक खूबसूरती देखते ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ियों के बीच में ये घाटी, घाटी के बीच में ये उपजाऊ माटी और यहाँ पे जो बहुत ही सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, जो यहाँ के प्रवासी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं और जो इनके अंदर अतिथि के लिए अतिथि देवो भव की जो भावना है, जो सिद्धांत है, और लगातार इस देवभूमि को जो यहाँ के लोग चरितार्थ करने में अपने व्यवहार से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और उनकी भावनाएं, उनका व्यवहार उनकी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और एक हैबिट उनकी जन्मजात हो जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कहीं से भी कोई पर्यटक पहुंच रहा है, उसे बहुत ही प्रेम देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार ये नज़ारा। ये रोड सीधे गंगोत्री के लिए आगे निकल जाती है, देखिएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत भवन निर्माण यहाँ पे किए गए हैं। ऊपर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इस तरफ भी देखेगा ये पहाड़ी क्षेत्र, और इसके पीछे की तरफ रौंतल, बादेसी, पुजार गांव आदि गांव हैं। और ये नीचे खेती बाड़ी देखेगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और जो काश्तकार हैं देखेगा सुबह से ही खेतों में पहुंच जाते हैं। मेहनतकश लोग हैं यहाँ पे। इसके ठीक नीचे से भागीरथी नदी, जिसका एक पौराणिक इतिहास है। राजा भगीरथ ने अपने भगीरथ प्रयास से इस नदी को पृथ्वी लोक पर पहुंचाने के लिए तपस्या की थी, और तब से किसी भी कठिन कार्य को जब किसी के द्वारा किया जाता है तो भगीरथ प्रयास उसे कहा जाता है। तो ये भागीरथी नदी जो आगे चल कर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहीं से इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है और एक खूबसूरत नज़ारा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार। पहाड़ों पे देखिएगा कितने खूबसूरत ये मकान बनाए हुए हैं और रिस्क भी काफ़ी होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ऊपर से ये पूरा लैंड स्लाइड होकर के नीचे आ गया और इसको पुनः मरम्मत के साथ सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये देखेगा। और ऊपर की तरफ पे तमाम जो घर हैं, ये पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। ये हाईवे देखेगा, बहुत ही शानदार नज़ारा चारों तरफ का। और इसी खूबसूरती से आकर्षित होकर के देश विदेशों के पर्यटक यहाँ पे पहुँचते हैं। अब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो पर्यटकों का आना लगातार यहाँ पे जारी रहेगा
और यात्रा सीजन के दौरान एक नया रिकॉर्ड हर साल यहाँ देखने को मिलता है। और ये गंगोत्री यमुनोत्री का जो 2 धाम है, उत्तराखंड के 4 धामों में से ये मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे 94। यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए तमाम जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो पहुंचते हैं। और कुछ आगे से अब जो सड़क है वो ऊपर की तरफ निकल चुकी है और इसके नीचे से चिन्यालीसोल मार्केट है। तो बाईपास यहाँ से नेशनल हाईवे को निकाला गया ऑल वेदर रोड के अंतर्गत। और जब से ऑल वेदर रोड बनी है और चौड़ी सड़क होने के कारण अब यातायात में काफ़ी सुविधा भी हुई है, काफ़ी सुगम हो गया है। ये देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत ये स्थान है और यहाँ पर हर कोई आना चाहता है, यहाँ देख कर के आकर्षित होता है। गेहूं की ये फसल तैयार हो रही है, इससे पहले धान आदि की फसल जब यहाँ पे उगाई जाती है तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। काफ़ी खुशबू धान की फसल पर उड़ती है और एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। आगे बसंत आने वाला है और बसंत में जब कई फूल फल उगेंगे, स्फुटित होंगे, तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। सामने देखिएगा सड़कों का जाल अब पहाड़ों पे लगातार बिछता चला जा रहा है और ये सड़क भी किस तरह से आगे बढ़ी है। और रेतीली ज़मीन है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि रेत ये पूरा नीचे खिसक के आ रखा है। तो इस तरह के स्थानों पर लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं जब सड़क बनाई जाती है। सड़क निर्माण के बाद यहाँ पे एक छोटा सा डैम पावर हाउस टाइप का नज़र आ रहा है, देखिएगा। और यहाँ से ये अंडरग्राउंड पानी के लिए सुरंग बनाई गई है। ये तमाम बड़ीती का क्षेत्र और यहाँ के लोगों के भवन, ये दुकानें, ये होटल्स, गेस्ट हाउस, बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये खूबसूरत नज़ारा बेहद पसंद आया होगा। बड़ीती क्षेत्र हमने आपको अभी दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखेंगे। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।